Hello student, today we are going to discuss the maximum compression in the spring when two blocks are moving, right? तो पहले हम इसका डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम कुछ इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास दो ब्लॉक हैं M1 और एक M2 और यहां पर M2 है और साथ में ये M1 है। ये M1 इसे U1 स्पीड से जा रहा है और ये U2 स्पीड से जा रहा है ना। मान लेते हैं U1 वेलोसिटी इज ग्रेटर देन U2 वेलोसिटी, तो क्या होगा बताओ। यदि ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे रखे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आपको इस केस में यदि स्प्रिंग का कांस्टेंट K है, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, देन यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ड्यूरिंग द मोशन। ये अपना क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो कंडीशन कैसे होगी। जब ये ब्लॉक इससे टकराएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये जब ब्लॉक टकराएगा तो इस पे फोर्स लगेगा, तो इसकी वेलोसिटी पहले कम है ना, और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो पहले क्या होगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ठीक है ना बात। इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कंडीशन क्या होगी मैक्सिमम कंप्रेशन की, है ना। बोर्ड पे देखो, आफ्टर सम टाइम जब ये M1 इससे टकराएगा तो फोर्स कैसे लगेगा इस पे बताओ। ये M2 है, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी क्योंकि इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम कंप्रेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन क्या होगी बताओ मेरे को आप, कि जब दोनों ब्लॉक एक सेम वेलोसिटी से चलने लगेंगे, है ना, तो उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा। पहले क्या इसका सेपरेशन चेंज होगा, धीरे धीरे कंप्रेस होगा, कम होगा, और जब ये दोनों सेम वेलोसिटी से चलने लगेंगे तो इसमें फर्दर कोई भी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, अभी तो रिलेटिव वेलोसिटी है, तो उसके बाद ये सेम वेलोसिटी से चलेंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। और इस स्थिति में जो इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो दिस मैक्सिमम कंप्रेशन यू हैव टू फाइंड। उसके लिए आप तो क्या करना पड़ेगा बताओ मेरे को। यू हैव टू अप्लाई द टू लॉज। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो M1 U1 प्लस M2 U2, दिस इज द इनिशियल कंप्रेशन इन द फर्स्ट फिगर। इन द सेकेंड फिगर, व्हेन दे आर मूविंग विद द कॉमन वेलोसिटी, द मोमेंटम विल बी M1 V डैश प्लस M2 V डैश, राइट। तो M1 प्लस M2 और ये हो जाएगा आपका V डैश, देन द V डैश विल बी इक्वल टू, देखो इधर ये आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2, और इधर कॉमन लेकर के M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इंटू V डैश हो जाए। देन V डैश यदि हमें मिल जाता है तो ये तो कॉमन वेलोसिटी इसकी हो गई, ठीक है ना बात। अब हम लगा देंगे, ये तो लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अब लगा देंगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाउ वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखो KI प्लस UI इज इक्वल टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी और इसकी थी, और इलोंगेशन कितना था इसमें, कंप्रेशन कितना था 0, तो हाफ M1 U1 स्क्वायर हाफ M2 U2 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिख दूंगा 0, समझे। K फाइनल कितनी हो जाएगी, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी और इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ M1 V डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V डैश स्क्वायर, प्लस इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ K X मैक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। तो अब इसमें से V डैश हाफ कट जाएगा, देखो ऐसे करके, तो यहां पे आ जाएगा M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर, राइट। और यहां पर V डैश स्क्वायर कॉमन लेके M1 प्लस M2 इंटू V डैश स्क्वायर प्लस K इंटू X मैक्स स्क्वायर। हमें निकालना है X मैक्स की वैल्यू, राइट। तो इसमें V डैश की वैल्यू यहां से इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट कर देंगे और इधर ला के रख देंगे M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर माइनस M1 प्लस M2, और ये V डैश की वैल्यू हो जाएगी M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू K X मैक्स स्क्वायर, राइट। ऐसे करके अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक पावर तो इससे कट जाएगी क्योंकि स्क्वायर है, तो नीचे बचेगा M1 प्लस M2 और इसकी इधर मल्टीप्लाई M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर की मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 से करेंगे माइनस, और यहाँ पर M1 U1 प्लस M2 U2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड में आ जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे, है ना, तो आप इसमें आपको इसमें क्या आ जाएगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, है ना, m1 m2 और m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात? जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। अब हमें एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो k की गुणा तो इधर से इधर कर देंगे, तो एक्स मैक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन k m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। बोर्ड पे देखो, इस क्वांटिटी को हम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को हम इसे रिड्यूस मास भी बोल सकते हैं। रिड्यूस मास का मतलब क्या होता है? यदि दो ब्लॉक है m1 m2, तो द क्वांटिटी m1 m2 अपॉन m1 m2 इज कॉल्ड द रिड्यूस मास। तो x मैक्स का होल स्क्वायर, जो x मैक्स का होल स्क्वायर है म्यू अपॉन k और u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर और x मैक्स स्क्वायर रूट लेंगे, रूट म्यू बाई k और म्यू u1 माइनस u2 का, है ना, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो ये हो जाएगा इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। ये होती है रिलेटिव वेलोसिटी। आप इसे म्यू अपॉन के और v रिलेटिव, है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। तो दिस इज द मैक्सिमम स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? तो अच्छा, 1/2 तो रह गया इसमें, हाफ, यहां पर हाफ भी आ जाएगा, राइट। ये हाफ यहां पे चला गया था, तो ये आ जाएगा हाफ m1 m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स, यहां पर आ जाएगा हाफ, नहीं ठीक है, हाफ नहीं आने का, ऐसे ही आएगा, ठीक है, ऐसे करके है। तो आप इसे बेटर है कि आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूं। ये तो इसका डेरिवेशन हो गया, है ना। आप इसका शॉर्टकट किस तरीके से देख सकते हैं कि यदि आप m1 m2 दो ब्लॉक जा रहे हैं, ठीक है, और उनमें आपको मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, तो या u1 और u2 या तो एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे, रिड्यूस मास फाइंड करेंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और आप लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर रिड्यूस मास सिस्टम। क्या? हाफ म्यू v रिलेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ये इसका शॉर्टकट है ना। और हाफ से हाफ कट जाएगा तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी म्यू बाई के इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू स्क्वायर। जब आप इसे स्क्वायर रूट खोलेंगे तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ? म्यू बाई के इंटू वी रिलेटिव। क्लियर है बात? तो आप इसे इस तरीके से भी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या कि हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस मास की जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। क्लियर है कि बात? मैं इसमें आपको 2-4 क्वेश्चन करा बता देता हूं, देन यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस, राइट। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। यहां पर एक स्प्रिंग है, राइट, 100 न्यूटन पर सेकेंड की, न्यूटन पर मीटर की स्प्रिंग है, और ये 2 kg का ब्लॉक है। क्लियर है कि बात? और ये v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। क्लियर है बात? तो आपको इस केस में क्या निकालना है? मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है। मैक्सिमम कंप्रेशन ये से जाएगा, कंप्रेस होगा, तो हाफ म्यू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर, राइट, दिस द काइनेटिक एनर्जी, हाफ के एक्स मैक्स का स्क्वायर। हाफ से तो हाफ कट जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? रिलेटिव मास होगा 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 किलोग्राम। तो ये तो हो गया रिलेटिव मास, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? ये 10 है, ये 5 है, तो 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, के की वैल्यू है 100, एक्स मैक्स का स्क्वायर, तो एक्स मैक्स 4/3 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 100,
एक्स मैक्स का स्क्वायर, है ना, 25 चौका 100, तो 1/3 इज इक्वल टू एक्स मैक्स होल स्क्वायर, राइट। तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/√3 मीटर इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसमें मैक्सिमम कंप्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास ये m मास का बॉडी है और ये u स्पीड से जा रही है, साथ में हमारे पास एक 2m मास की बॉडी है और ये मान लेते हैं रेस्ट पे रखी है। तो ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। अब ये इस पे जाएगा तो इससे क्या होगा, टकराएगा और कंप्रेस होगा, है ना। तो हमें क्या लगाना है, इसका मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है इसमें। तो मैक्सिमम कंप्रेशन कैसे निकलेगा, हाफ म्यू वी रिलेटिव होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर, दैट्स इट। यही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो हाफ से हाफ कट जाएगा, रिड्यूस मास कितना होगा इसका, m इंटू 2m अपॉन m प्लस 2m इज इक्वल टू 2m अपॉन 3। सो दिस इज 2m अपॉन 3। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी है 0, ये u है और ये 0 है, तो ये जाएगा u माइनस 0 होल स्क्वायर k इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर। क्लियर है बात। तो ये जाएगा 2/3 mu स्क्वायर इज इक्वल टू k एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो x max will be equal to, right, root over 2m upon 3k into u. So it will be the maximum compression in this case, right? क्लियर है क्या बात। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एक ही डायरेक्शन में या ये रेस्ट पे था, इस तरीके से चेक कर रहे थे। मान लिया हमारे पास 6 kg का ब्लॉक है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। एक स्प्रिंग ब्लॉक है जो कि k इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर मीटर स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये हमारे पास 9 किलोग्राम का ब्लॉक है और ये इधर आ रहा है ना। और कितनी स्पीड से आ रहा है, मान लिया 10 मीटर, ये 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। क्लियर है बात। तो इस केस में क्या होगा बताओ, ये 10 से इधर जा रहा है, 20 से इधर जा रहा है, दोनों टकराएंगे तो एक समय पर कंप्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो आपको निकालना है। बाकी सिस्टम किधर मूव करेगा वो हमें नहीं फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। हाफ से हाफ कट जाएगा, म्यू निकालेंगे, कितना आएगा, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 6 इंटू 9 अपॉन 15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 9 तिया 27/5, तो आ जाएगा 27/5। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो ये 10 से इधर जा रहा है, 20 से इधर आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी 10 प्लस 20 हो जाएगी का स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू 600 एक्स मैक्स का स्क्वायर। अब आप इसमें एक्स मैक्स फाइंड कर सकते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, राइट। तो ये आ जाएगा 27/5 इंटू 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 600 इंटू एक्स मैक्स स्क्वायर, राइट। तो ये जाएगा 27/5, 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 600 एक्स मैक्स स्क्वायर। तो जाएगा 3 दूनी 6, राइट, 0 से 0 कट जाएगी और ये आ जाएगा 27 इंटू 3/10 एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, रूट ओवर 9 है ना, 81/√10। सो 9/√10 मीटर विल बी द मैक्सिमम कंप्रेशन इन दिस केस। क्लियर है क्या बात। ठीक है, तो इस तरीके से दो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में यदि दो ब्लॉक एक दूसरे की तरफ या एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, then you have to find the maximum compression, then you will apply this formula। इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया, फॉर्मूला भी बताया है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। ऑल द बेस्ट।